आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है इस पृथ्वी पर हो। लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं पिता यीशु कि तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में हो, ताकि मसीह की देह उन्नति पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्लीज बी सीटेड। धन्यवाद देता हूँ प्रभु का कि आज फिर परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम उसके उस वचन को सुनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि लास्ट संडे जब आपने सुना था कि किस प्रकार से हमने लॉर्ड्स प्रेयर के बारे में पहला भाग सुना था, आज मैं फिर इसी को दोबारा आपके लिए लेना चाहता हूँ, और न केवल आपके लिए परंतु उनके लिए जो इस प्रार्थना को बोलते हैं। मसीह समाज में, पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, लेकिन आज तक इसका अर्थ नहीं समझे हैं। परमेश्वर ने जो मुझको भेद खोला वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मुझे पता है कि आप लोग जो सुन रहे हैं, आप लोग जो सुन रहे हैं, आप लोग जितने बैठे हैं, इसके द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा। हमारा यीशु मसीह प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। बाइबल में स्क्रिप्चर रीडिंग जो हम पढ़ते हैं वचन से पहले, वो जो मैंने आज आपके लिए लिया है वो है द बुक ऑफ आयजा चैप्टर 66, उसका 18 and 19 and 20 वर्स। तो आयजा जो है यशाया नबी की पुस्तक, उसका जो 66 वचन है, ये जो वचन है बहुत ही सुंदर है। ये हर एक मसीह समाज में लोगों को अपने जीवन में पढ़ करके समझना चाहिए कि हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। नेक्स्ट संडे हम जो इसके बारे में इस भेद को और सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम जो प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं पहुंचते प्रभु के लिए, लेकिन दुख तकलीफ में हम जब करते हैं तो प्रभु सुन लेता है। ऐसा क्या है? क्योंकि परमेश्वर प्रभु किसी भी व्यक्ति को दुख और तकलीफ में नहीं दे सकता। लेकिन जब हम बहुत स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं और ऊपरी रूप से प्रार्थना करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में बड़े बड़ी ऊंची आवाज में अच्छे शब्दों में प्रार्थना करते हैं, प्रभु कहता है ऐसे तुम मत करना। लेकिन वचन में लिखा है द बुक ऑफ आयजा चैप्टर 66, यशाया नबी की पुस्तक को 66 अध्याय उसका 18 वर्ष से मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। यदि मैं मन में व्यर्थ या बेकार की बातें सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। सोचिए, हमारे जीवन में हम इस चीज़ को कोशिश करें कि हमारे मुंह से हर एक शब्द निकलने वाला किस प्रकार का है। क्या हम छोटे छोटे शब्द में कहीं प्रभु के विरोध में तो नहीं बोल देते? प्रभु के वचन में लिखा है कि कोई बोले तो ऐसा जैसा परमेश्वर का वचन में यह भी लिखा है कि सोच और समझ के बोलो। 10-19 वचन में लिखा है परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की और ध्यान किया। कहते हैं यदि मैंने मन में बेकार की बातें सुनी होती या की होती तो प्रभु मेरी नहीं सुनता, परंतु परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना। धन्य परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझे अपनी करुणा दूर की। प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। रात को भी एक परिवार में एक वचन, छोटा सा वचन शेयर करने को मिला मुझे, और मैंने उनको बताया था कि आपने देखा होगा पूरे वर्ल्ड में एक च्युइंगम नाम की छोटी सी मिठाई आती है जिसको लोग चबाना बहुत पसंद करते हैं। जब मैं वचनों पर मदद कर रहा था, मैं दाऊद के वचनों पर बहुत ध्यान देता हूँ, क्योंकि दाऊद उस दौर से गुजरा, उस दुख और तकलीफ से गुजरा, उसके जीवन से जो पाप हुआ, उस पाप के बाद जो उसने पश्चाताप किया, उसके बाद उसने कभी पीछे नहीं देखा, और जब भी उसने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। इसलिए कहता है कि परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना सुनी है। क्यों? उसका कारण क्या था? आज लोग च्युइंगम खाने में ज़्यादा समय लगाते हैं, एक खत्म होती दूसरी खत्म होती तीसरी और फेंक देते हैं। लेकिन जब मैं इस पर विचार कर रहा था तो जब मैं भजन 34 साम 34 पढ़ रहा था तो वहाँ पे पहले और दूसरे वचन को पढ़ते समय प्रभु मेरे ध्यान को कहीं और ले गया, और मैंने देखा किस प्रकार से मनुष्य अपना मुंह चलाता है। यहाँ पे दाऊद जो है प्रार्थना की और धन्यवाद की च्युइंगम कर रहा है, मुंह चला रहा है, और क्या कहता है? मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा और उसकी बढ़ाई या उसकी तारीफ निरंतर मेरे मुंह से होते रहेगी। है ना, इस मुंह से। प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने इस मुंह का इस्तेमाल कैसे करते हैं, सवाल ये उठता है। चेले जो यीशु मसीह के थे, उन्होंने जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखा और उसने ये भी देखा कि किस प्रकार से उसने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई है,
प्रभु यीशु मसीह ने वो प्रार्थना कभी नहीं की। मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको कई बार कि प्रभु यीशु मसीह की ये जो प्रार्थना है, लोग कहते हैं कि दिस इज लॉर्ड्स प्रेयर, ये प्रभु यीशु की प्रार्थना नहीं है। प्रभु की प्रार्थना देखनी है तो आप जॉन 17 चैप्टर पढ़िए, वहां पे आपको प्रभु यीशु किस प्रकार से आपके लिए और मेरे लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, ये प्रभु ने रखा है। लेकिन यहां हम इस चीज को देखते हैं कि चेले यीशु मसीह के पास आए और चेलों ने आकर यीशु से कहा कि जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई है, हमें भी सिखा। ध्यान दीजिएगा, चेलों ने यीशु से कहा कि जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई है, हमें सिखा। आज मसीह समाज में लोगों को प्रार्थना करने नहीं आता। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कलीसिया में किसी से प्रार्थना के लिए कहा जाता है तो वो प्रार्थना कैसे करते हैं, क्या करते हैं, समझ में नहीं आता मुझको भी। प्रार्थना अगर करना सीखना है तो हमें बाइबल पढ़नी है। बाइबल हमें सिखाएगी कि हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि बाइबल का आपको बताया गया है द वर्ड ऑफ गॉड। मैंने इस चीज को कई बार बताया है। प्रकाशित वाक्य 19:13 में लिखा है कि यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह उस समय जब चेलों के साथ था तो चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई। आज ये प्रभु यीशु मसीह वचन के रूप में आपके पास है, यही आपको प्रार्थना करना सिखाएगा। और प्रभु ने कहा है कि जब भी तुम प्रार्थना करो या कुछ करते हो तो मेरे नाम से करो। जॉन 14:14 में लिखा है कि वॉट एवर यू आस्क इन माई नेम आई विल डू। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यूहन्ना 16:23 में भी लिखा है कि अब तक तुमने मेरे नाम से पिता से कुछ नहीं मांगा, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का नाम है। खुदा, परमेश्वर, ईश्वर, इनसे नाम से प्रार्थना करते हैं, पता नहीं किसको किसके लिए कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है। प्रिय भाइयों बहनों, आज हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेना है। आप जानते हैं कि मैं अक्सर इस कलीसिया में लोगों से कहता हूँ कि जय मसीह की। आजकल लोगों ने भी, अन्य विश्वासी लोगों ने भी प्रेज द लॉर्ड बोलना शुरू कर दिया है, लेकिन हमें जय मसीह की बोलनी। मसीह मीन्स वो जो मसाया है, जो अभिषेक है, उसका अभिषेक आपके पास है। या सलाम बोलिए। सलाम का अर्थ मतलब होता है सलामती का परमेश्वर आपके साथ रहे, शालोम से बना है। हम लोग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बस यहीं तक सीमित रहते हैं। लोग कहते हैं हैव ए नाइस डे, विदाउट क्राइस्ट देयर इज नो हैव ए नाइस डे। यीशु मसीह के बिना ना तो आपका दिन अच्छा हो सकता है, ना रात अच्छी हो सकती है, केवल यीशु मसीह है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब चेले उसके पास आए और से कहा प्रभु हमें ऐसी प्रार्थना सिखा जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को सिखाई है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई थी वो नहीं सिखाई। अब उसने क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? अगर आप इसको पढ़ेंगे मत्ती 6 अध्याय, मैथ्यू 6:9-13, इसके 5 पार्ट में मैंने बांटा है। वैसे तो इस प्रार्थना में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। एक एक शब्द आप पढ़ेंगे तो आप गहराई में जाएंगे तो आपको बहुत मिठास लगेगी। दाऊद कहता है तेरा मीठा वचन मुझको कैसा लगा। परमेश्वर का वचन हनी से भी ज़्यादा मीठा है, बहुत मीठा है। सवाल ये उठता है क्या हम उसको च्युइंगम के समान चबाते हैं? च्युइंगम चबाते हैं जब तक उसका टेस्ट है आपके मुंह में रहेगा, लेकिन जब वो खत्म हो जाता है आप फेंक देंगे। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है इस वचन को जब आप खाएंगे, चबाएंगे तो इतना मीठा लगेगा कि वो आपको हेल्थ देगा, आत्मिक, शारीरिक और मानसिक। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तुम्हें इस रीति से प्रार्थना करना है। अब देखिए ये प्रार्थना का मॉडल है, ये प्रार्थना की आउटलाइन है। हमें इसको रटना नहीं है, हमें इसको पढ़ने के बाद, रटने के बाद इसकी एक एक बात को देखना है कि प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना के द्वारा मुझे क्या कहना चाहता है। प्रभु यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से करना। पहला पॉइंट क्या है? कहता है हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। अब यहाँ इस चीज को हम देखते हैं कि हे हमारे पिता, हमने मत्ती 5 पढ़ा और 5 के 9 वचन में क्या पढ़ा? हम पिता किसको कह सकते हैं? सवाल ही उठता है जिससे हमारा गहरा संबंध हो। जन्म लेने से ही कोई रिश्ते नहीं बनते। सबसे बड़ा रिश्ता है अगर प्रभु यीशु मसीह के लहू में हम एक हैं तो हमारा रिश्ता ऐसा होगा कि दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती है। वहाँ फिर संसारिक लालच नहीं होगा, वहाँ आत्मिकता होगी। आप लोग हैं, ये बैठे हैं, परिवार के लोग हैं, आज इनसे संबंध क्या है?
हमारा इनसे कोई संबंध नहीं था, लेकिन प्रभु के नाम से, यीशु के नाम से, उसके खून में हमारा संबंध ऐसा हो गया कि हम उसको उस रिलेशन से पुकारते हैं जो परिवार में पाया जाता है। यहाँ प्रभु यीशु ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो पहला शब्द है कि हे हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे पिता, आवर फादर व्हाट इन हेवन। तो पिता का संबंध तभी हो सकता है जब आप और मैं उस बड़ी जिम्मेवारी को अपने जीवन में लें जिसके लिए यीशु ने कहा कि धन्य है वो जो मेल मिलाप कराते हैं, धन्य है जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा लोगों का मेल मिलाप परमेश्वर से, यीशु से कराते हैं। तो वो क्या कहलाएंगे? वो मेरे बेटे और बेटियां कहलाएंगे। और जब वो प्रार्थना करेंगे तो मैं तुरंत सुनूंगा। इसलिए दाऊद कहता है कि उसने तो मेरी प्रार्थना को उत्तर दिया है। क्यों? क्योंकि अब दाऊद का संबंध जो था परमेश्वर के साथ बहुत गहरा हो गया था। उसने भजन साम 51 के अनुसार उसने कहा मुझे अपने जूफे से धो तो मैं हिंद से भी नया स्वास्थ्य दूंगा, मेरे अंदर वो आनंद भर दे, मेरे अंदर वो नई आत्मा दे दे जो मैंने निराश कर दी थी। परमेश्वर के वचन में लिखा है आत्मा को न बुझाओ, आत्मा को शोकित मत करो। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना तभी कर सकते हैं जब उससे हमारा पिता का संबंध हो। और इस समय प्रभु यीशु मसीह का वचन जो बाइबल पवित्र शास्त्र है प्रार्थना के विषय में इफिसियों 6:18 में ऐसा कहता है, हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो। देखिए, आत्मिक संबंध और शारीरिक संबंध, फिजिकल संबंध जो होता है संसार में हमें रहते हुए एक दूसरे को भैया भाभी आंटी अंकल व्हाटएवर जो है कहते हैं, लेकिन एक आत्मिक संबंध होता है जो हमें प्रभु परमेश्वर से जोड़ता है। और ये तभी होगा जब प्रभु यीशु मसीह से हमारा गहरा संबंध होगा और जब प्रभु की आत्मा और हमारी आत्मा एक हो जाएगी। रोमन्स 8:16 में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है कि जो परमेश्वर की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और रोमन्स उसका 8:16 में लिखा है कि फिर परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा से मिलकर जब बात करता है तो हम कहते हैं हे हमारे पिता। यह हमारा संबंध पिता से हो गया। आप ये सोचिए, जब हमारा संबंध उससे पिता को हो गया तो क्या वो हमें आशीष नहीं देगा? आशीष देगा। मैं इसी चीज को आगे और बताना चाहता हूं कि जब पिता और पुत्र का संबंध हमारा हो जाता है तो इफिसियों 1:13 में जैसे हम पढ़ते हैं लिखा है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें स्वर्गीय आशीष दी है। और उसके बाद 2:6 में लिखा है कि उसने में स्वर्गीय स्थानों में हमें बिठाया केवल यीशु मसीह के कारण। मैं केवल आपको यीशु के बारे में बता रहा हूं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह से जब हमारा आत्मिक संबंध हो जाता है, हे मेरे पिता जो तू स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। और यहाँ हम इस चीज को देखते हैं कि जब प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं, जिस चीज को पौलुस ने अपने जीवन में बहुत गहराई से देखा वो पहला थिस्सलुनीको 5:17 में कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो। और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 26 अध्याय में भी कहा है कि वॉच एंड प्रे, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। देखिए, आज लोग परीक्षा में कब पढ़ते हैं? जब उनका पवित्र परमेश्वर से संबंध नहीं है। आज मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं, कुछ लोग तो कहते हैं कि बाइबल पढ़ने से कुछ नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल पढ़ने से क्या होता है, क्या तुम हमेशा बाइबल की बातें करते रहते हो। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जो बाइबल जो है ना ये आउटडेटेड बुक है। कुछ लोग कहते हैं कि किसने देखा मरने के बाद क्या होता है। आज ये लोगों के विचार हो चुके। क्यों? क्योंकि उनका संबंध इस जमीन से है। आप देखिए, प्रभु की प्रार्थना में केवल इतना लिखा है कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है इस जमीन पर भी हो। यानी प्रभु परमेश्वर इस जमीन पर अपना स्वर्गीय राज लाना चाहता है। लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि अब हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरी कलीसिया में हो। तो पहले हमने देखा हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। इस चीज को हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना अपने स्वर्गीय पिता से स्वर्ग में शुरू की। और दूसरा, जब आप 10वां वचन पढ़ते हैं तो कहता है तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी हो। अब सवाल ये उठता है प्रभु यीशु की इच्छा इस पृथ्वी पर कैसे पूरी होगी?
सवाल ये उठता है, परमेश्वर का राज इस पृथ्वी पर सांसारिक रूप में नहीं है, आत्मिक रूप में है। क्योंकि यशाया द बुक ऑफ आयजा 52 चैप्टर एंड 7 वर्स में परमेश्वर ने आपको और मुझे जो पैर दिए हैं वो इसलिए दिए हैं कि परमेश्वर के इस सुसमाचार को, शांति के वचन को, आनंद के वचन को हम इन पैरों के द्वारा लोगों तक लेके जाएं। और इफिसियंस 6 अध्याय में लिखा है कि हमें मेल के सुसमाचार के जूते पहनने हैं, यानी मेल मिलाप के। और परमेश्वर का धन्यवाद। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 18, 19, 20, 21 पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने आपको मेल मिलाप का वचन दिया है, मेल मिलाप की सेवा दी है। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में होके इस संसार से और आपसे हमारा मेल मिलाप कर दिया। गॉड हैज गिवन द मिनिस्ट्री ऑफ द रिकंसिलिएशन, द वर्ड ऑफ रिकंसिलिएशन। प्रभु की स्तुति हो कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, चेलों को सिखा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि यीशु मसीह की प्रार्थना नहीं है ये चेलों को उसने सिखाई जब उन्होंने निवेदन किया और चेलों से कहा कि जब प्रार्थना करो कि ना तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। ज्यादातर क्या होता है, लोग कहते नहीं पहले आप मेरी बात मानोगे तब मैं आपकी बात मानूंगा। आज ही हो रहा है, नॉट योर विल बट माई विल। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें अब इस प्रकार से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे कलीसिया में सबसे पहले तेरी इच्छा पूरी हो, ताकि तेरे जीवन का वो समाचार जो है, जीवन का संदेश है, लोगों तक पहुंच सके। प्रिय भाई और बहनों, मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर के इस वचन के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने फिर इस चीज को जो उसने चेलों को सिखाया था। देखिए प्रभु यीशु मसीह के हम जब क्रूस के 7 वचनों का वर्णन करते हैं तो 7 वचन जो वो सारी बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पे रहते हुए जो सिखाई और की, उसी को उसने क्रूस पर करके दिखाया। यहाँ पे इस चीज को कैसे देखते हैं हम, प्रभु ने कहा कि तेरी इच्छा पूरी हो जब तुम प्रार्थना करो। जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि तुम ऐसे प्रार्थना करना, तेरी इच्छा पूरी हो, तो आप देखिए कि इस चीज को प्रभु यीशु मसीह ने कैसे पूरा किया। पहले जब वो बागे गेत्सेमनी में प्रार्थना करना है तो कहता है मेरा जी बहुत घबरा रहा है, मेरा प्राण निकलने वाला है। अपने चेलों से कह रहा है कि मेरे लिए प्रार्थना करो। बार बार यीशु मसीह ने आपके चेलों से कहा मेरे लिए प्रार्थना करो, लेकिन चेले सो गए। आज कलीसिया सो रही है, आज लोग सो रहे हैं, लोगों को प्रार्थना का टाइम नहीं है। लोग अपनी नौकरी के लिए, अपने सारे कार्यों के लिए बहुत जागे हुए हैं। चाहे कितने नींद में होंगे, अगर नाइट भी ड्यूटी देती तो नाइट भी करेंगे, दिन भी करेंगे, नाइट भी करेंगे, लेकिन प्रभु के लिए 2 घंटे आना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा है ऐसे लोगों के लिए अब तुम सोते रहो। पढ़ी मैथ्यू 26 चैप्टर, प्रभु 3 दफे आके कह रहा है, लेकिन यही चैप्टर ऐसा है जिसने मुझे प्रार्थना की सेवा दी है। और जब मैं अपनी सेवा में था इंडिया में, इस चैप्टर पर जब विचार कर रहा था तो मेरे आंख से आंसू आ गए। और मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि कम से कम आज इस ज़मीन पर, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन तू ऐसा व्यक्ति था कि तू मौत के लिए जाने वाला था। चेलों से कह रहा था मेरा जी घबरा रहा है, मेरी जान निकलने वाली है, लेकिन कोई तेरे लिए प्रार्थना करने वाला नहीं था। लेकिन प्रभु धन्यवाद हो कि जॉन 17 चैप्टर में तू आज भी मेरे लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है। लेकिन उसी रात प्रभु ने कहा कि पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु ने सब करके दिखाया आपको और मुझे। जो प्रभु यीशु ने किया वो ही करना है, जो संसार कर रहा है हमें नहीं करना। आप रोमन्स उसका 12 चैप्टर 2 वचन पढ़ेंगे तो वहां पे साफ लिखना है, बिल्कुल क्लियर लिखा है, डू नॉट बी कन्फॉर्म टू दिस वर्ल्ड। इस संसार के जैसे मत बनो जैसे संसार करता है। मैं अक्सर देखता हूँ आज लोगों ने यीशु मसीह की नकल नहीं ले रहे। आप देखिए बाइबल में पढ़िए कि किस प्रकार से जब इन सारे बातों को देखते हैं तो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में नहीं दिखाई देती। लेकिन परमेश्वर के वचन में जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब प्रार्थना करो तो ऐसा करो कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, हमारे जीवन में पूरी हो, हमारी कलीसिया में हो, मेरे परिवार में हो। और जब ऐसा होगा, जिस दिन आप इस बात को अपने जीवन में ले लेंगे और एक ही बात कहेंगे
प्रभु मेरे हर पल में तेरी इच्छा पूरी हो। जब आप कठिनाई में होंगे तो आप साम 91 पढ़ेंगे, भजन 91 पढ़ेंगे, उसका आप पढ़ेंगे 9, 10, 11, 12। तो वहाँ लिखा है क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है, तूने मेरे को अपना शरण स्थान बना लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तेरे पास नहीं आएगी, क्योंकि मैंने अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दी है कि जहाँ कहीं तू जाए तेरी रक्षा करे, तुझे हाथों हाथ उठा ले, तेरे पैरों में ठेस नहीं लगे। कितनी सुंदर! जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं तो प्रभु परमेश्वर, जैसे लिखा है कि जब यीशु ने कहा कि पिता तेरी इच्छा पूरी हो, तो बाइबल बताती है कि एक स्वर्गदूत आकर उसकी सहायता कर रहा था, उसको ताकत दे रहा था। ठीक यही बात आपके लिए और मेरे लिए होगी। पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था, एक मिरेकल हुआ कि एक छोटी बच्ची जा रही है, उसके ऊपर से कार पूरी निकल गई, बच्ची को कुछ भी नहीं हुआ। अब वहां पे इस चीज को देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा स्वर्ग का राज छोटे बच्चों के लिए है, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने साफ कहा है, मार्क 10 चैप्टर पढ़ेंगे तो कहता है बच्चों को मेरे पास आन दो, इनको मना मत करो। अगर तुम्हें स्वर्गीय राज में जाना है तो परमेश्वर की इच्छा पूरी करके इस बच्चे के समान आओ तो तुम्हारा स्वर्गीय राज होगा। यह है परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। तो प्रिय भाइयों बहनों, मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है तो उसके स्वर्गदूत हमारी सेवा करते हैं। तीसरा 11 वर्ष, आज मैं 3 ले रहा हूं, उसके बाद 3 नेक्स्ट संडे लूंगा। यहां पे लिखा है हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। देखिए कितनी सुंदर बात है। रोटी पे अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ओल्ड टेस्टामेंट में किस प्रकार से जब जब मोसेस ने इस्राएल जाति से कहा कि जैसा परमेश्वर कहता है तुम उनके साथ चलो, तो परमेश्वर की इच्छा को देखते हैं उसने आकाश से उनको रोटी खिलाई, बटेर खिलाए, ना तो उनके कपड़े पुराने हुए ना उनके जूते फटे, क्योंकि मूसा के अनुसार उनके पास परमेश्वर का वचन जब जब पहुंचा और जब जब उन्होंने परमेश्वर की बात को माना, परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाया, सब कुछ खिलाया। अब सवाल ही उठता है, यीशु मसीह कहता है कि रोटी हमारे दिन भर की रोटी हमें दे, दिन भर की। देखिए मनुष्य ज्यादा 3 टाइम खाता है, लेकिन दिन भर की 24 घंटे की रोटी क्या है? आप 6 चैप्टर जरूर पढ़ना जॉन का, जो मैं कहता हूं आप पढ़िएगा, लिख लीजिए ताकि आपको पता लगे। वहां पे प्रभु यीशु मसीह बता रहा है अपने शरीर के लिए कि मेरा शरीर वास्तव में खाने की चीज है, मेरा लहू वास्तव में पीने की चीज है। प्रभु कहता है जो पानी मैं देता हूं तुम्हें, वो उससे तुम प्यास हमेशा हमेशा के लिए प्यास बुझ जाएगी, तुम एक सुनामी बन जाओगे। प्रभु कहता है जो रोटी इसको खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। सवाल ही उठता है रोटी क्या है? सवाल ही उठता है। आप अगर पवित्र शास्त्र बाइबल में यहेजकेल की पुस्तक पढ़ेंगे, द बुक ऑफ यहेजकेल, और उसका 3 अध्याय पढ़ेंगे तो उसके चैप्टर में लिखा है कि हे मनुष्य की संतान, तुझे जो मिला उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा ले, इस बाइबल को। आप समझे कैसे खा ले? आपको बाइबल पढ़नी है और पढ़ने के बाद उस पर आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन पे आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। मेडिटेशन क्या होता है? आपने कभी भैंस को देखा है, गाय को देखा है, बकरी को देखा है? वो पहले तो क्या खा लेती है, उसके बाद क्या होता है? बैठ करके जुगाली करते हैं। और कहा जाता है जैसे कैमल है, जितने भी जिनके मुंह में जितने झाग आते हैं ना, वो उतना ही ज़्यादा स्वस्थ होता है। अभी झाग पर मेरे को एक कहानी याद आ रही है। एक अच्छे घर की पढ़ी लिखी लड़की बहुत ऐशो आराम में रही थी, ईसाई परिवार की, जिसने कभी दुख तकलीफ देखे नहीं थे, बाइबल तो बहुत दूर की थी। पहले ज़माने में क्या होता था कि दोस्त जो होते थे बचपन में कहते भाई तेरे बेटा है मेरी बेटी है, शादी करेंगे। और पुराने लोगों में ऐसा होता, ध्यान से सुनिए। तो ऐसे एक परिवार में शादी होगी कि जो जिस लड़की की, धनी लड़की की शादी अच्छे घर में गई थी, तो उनके घर में गाय भैंसे थी, अच्छे खान पान वाले थे, जैसे पंजाब में गांव में रहते हैं अच्छे परिवार के होते हैं। तो एक दिन उस ससुर साहब ने अपनी बहू से कहा कि बेटा ये जो आटे का लोट बनाया है, सुनिए कभी कभी कहता है गायों को भैंसों को आटे का बड़ा लोट बना के देते हैं कि जब बेटा गाय भैंस है बाहर उसको दिया। अब वो लड़की सुनिए, वो उस आटे को लेकर के भैंस को खिलाने के लिए गई, तो उसने देखा, देखने के बाद वापिस आ गई। पापा ने पूछा, अरे बेटा क्यों नहीं जाए? कि पापा वो भैंस तो पेस्ट कर रही है। आप जानते क्या होता? वो भैंस के मुंह में बहुत झाग आ रहे थे,
जुगाली कर रही थी, तो कह रही वो पेस्ट कर रही है, अपने दांतों को साफ कर रही है। आज ऐसे लोग हैं, जब लोग प्रभु के वचन को सुनाते हैं तो लोग कहते हैं क्या कर रहे हो तुम, लोगों का मतलब नहीं बाइबल से, बाइबल के बारे में नहीं जानते। यहाँ पे लिखा है दिन भर की रोटी आज हमें दे, और प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें रोटी दी है वो उसका बदन है। हमने लास्ट संडे जब प्रभु भोज किया था तो वहाँ पे लिखा था, प्रभु ने कहा ये मेरी देह है, सिंबॉलिक रूप में मेरी देह है, जब कभी तुम इसे खाते हो तो मेरी मौत को याद करना। आपको याद है मैंने इस कलीसिया में प्रभु भोज पर बहुत ही अच्छा एक पूरा जो आर्टिकल लिखा था वो बांटा भी है, और क्या था तो मैंने बताया था जब भी आप अपने घर में रोटी तोड़ते हो या ब्रेड तोड़ते हो या तोड़ के चीज़ खाने वाली, बिस्कुट तोड़ के खाने वाली चीज़ें आप जब भी तोड़ते हो तो प्रभु यीशु को याद करो और कहिए प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। जब भी आप गिलास पीते हो, कोई लिक्विड पीते हो, तो याद कर लो कि प्रभु तेरा लहू है। मैं धन्यवाद देता हूँ, ये देती हूँ कि प्रभु ये सारी लिक्विड है, रोटी है, ये मुझे तेरी देह और तेरे जीवन के बारे में याद दिलाती है। इसलिए प्रभु ने कहा कि जब तुम इस वचन को अपने जीवन में ले लोगे और अपने जीवन में इसको साधन बना लोगे तो तुम कहोगे तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। अब मुझे उस रोटी की जरूरत नहीं है जो मुझे चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो कि नीति वचन उसका प्रोवर्ब 38 जरूर पढ़िएगा। आज दुनिया में क्या रहा, लोग दिखावे का जीवन लेते हैं, दिखावा ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है वचन। यहाँ लिखा है, आप अगर उसका 29 और 7 और 8 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि हे परमेश्वर, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं जो मेरे मरने से पूरा कर दे, ना तो मुझे धनी बना और ना मुझे अमीर बना, बस दिन भर की रोटी मुझे दिया कर। कितनी सुंदर बात लिखी है। वो और बात है कि हमें सारी देखभाल करनी पड़ती है, सबको संभालना पड़ता है, लेकिन अपने जीवन में एक बात याद रखिए कि इस प्रभु की प्रार्थना को जो हम कहते हैं उसको प्रभु की प्रार्थना ना कह करके इस बात को लेके कि प्रभु धन्यवाद हो कि आज तूने मुझे एक बार प्रार्थना करना सिखाया कि जब मैं प्रार्थना करूं तो पहले इस बात को अपने जीवन में लूं, क्या मेरा संबंध तुझसे बाप और बेटी का है या बाप और बेटे का है कि मैं तुझे पिता कह सकूं। क्या प्रभु यीशु मसीह मैं अपने जीवन में अपनी इच्छा पूरी करता हूं या तेरी करता हूं। धन्यवाद देता हूं यीशु मसीह कि तूने बागे गेत्सेमनी में जो सिखाया था वो करके दिखाया। क्या प्रभु यीशु मसीह तूने कहा है कि दिन भर की रोटी आज हमें दे। आप 4था अध्याय पढ़ेंगे यूहन्ना का, जब यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से बात कर रहा है तो यीशु मसीह ने बात करने के बाद कहा, मेरी रोटी है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी। मैंने खाना खा लिया। तो चेलों ने कहा कि तेरे लिए भोजन कौन लाया। यीशु ने कहा मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। आपकी और मेरी ये इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु जैसे इच्छा तेरी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही हमारे जीवन में भी पूरी हो। और जब ऐसा होगा तो यशाया उसका 33 और 15 वर्ष की आशीष आपके और मेरे जीवन में हो जाएगी। आइए हम प्रार्थना करें और अपने आप को तैयार करें आने वाले संडे के लिए कि उस दूसरे भाग को भी हम अपने जीवन में ले सकें। मैं चाहूँगा कि मिसेस जॉनसन आकर इस प्रार्थना में हमारी सहायता करें। और जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो अपने आप को तैयार करें कि हम ये ना कहें कि प्रभु तेरी प्रार्थना, लेकिन कहें कि धन्यवाद तूने हमें अपनी प्रार्थना करने सिखाए। प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते इस समय के लिए जो तूने हमें दिया है पिता। हम लायक नहीं है फिर से एक बार हम तेरे चरणों में आए। जो वचन हमने सुना है प्रभु, तेरे वचन को जुआली करना हमें सिखा, तेरे वचन को प्रभु जी समझना हमें सिखा, तेरे वचन की अगुवाई में हमें चलना सीखा, और ख़ास तेरी प्रार्थना जो तूने हमें सिखाई है उस प्रार्थना को हमारे जीवन में हम कैसे लेते हैं तो हमें सिखा। हमारा जीवन निरंतर प्रार्थना का जीवन बन सके। यीशु, हम तेरे पवित्र नाम से प्रार्थना करना सीख सके, इसलिए हमारी सहायता कर। जब हम यहाँ से जाएंगे हमारी मदद कर, तेरी उपस्थिति में हमेशा रख, ताकि प्रभु हम अपने आप को तेरे चरणों में ला के हमेशा तेरी उपस्थिति को महसूस कर सके। जो कुछ भी हमने सुना है प्रभु वो हमारे जीवनों के लिए आशीष का कारण बने, इसलिए हमारी सहायता कर। ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।